अगर आप 12th के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड एक अच्छा रास्ता हो सकता है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप डीएलएड के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए अब हम आगे जानते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस लेकर आऊँगा, तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आया हूँ। हाय, मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस होता है और रजिस्ट्रेशन पैटर्न कैसा होता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस तरह से फॉर्म फिलअप हम करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो लास्ट तक जरूर बने रहना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें आप सिलेबस के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, उसके साथ साथ जानेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन से वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम कब होता है, कितने दिन में होता है, इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में डीएलएड SCERT द्वारा कराया जाता है और आपको इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए SCERT एडमिशन के पोर्टल पे जाना होगा। आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आप देख पा रहे हो डीएलएड 8th अलॉटमेंट लिस्ट है, ठीक है, DPSC 8th अलॉटमेंट लिस्ट है, डीएलएड वैकेंसी स्टेटस है, इसके साथ साथ गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट कोटा 2025। तो इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें 2026 के लिए कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, इसमें अभी 2025 वाला ही कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ही 2026 के डीएलएड के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी आपको डीएलएड से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आए मैं वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुँचा सकूँ। मैं आपको बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है। आप जब ये रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो इसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे और इसका एंट्रेंस एग्जाम CBT बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मान लेते आपने अप्लाई कर दिया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर SCERT एग्जाम कंडक्ट करा लेता है और 10 से 12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा जिसमें आप अपनी रैंक देख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट 10 से 12 दिन के अंदर जारी होती है, जिसमें से अगर आपका नाम आता है तो आपको जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो उसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन ले या फिर आप सीट को फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट और फ्रीज एक दोनों में बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो, फ्रीज का मतलब होता है आपका जिस इंस्टीट्यूशन में नाम आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप चाहते हो कि उसी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो, आप उसी में पढ़ना चाहते हो, तो आप सिंपली लॉगिन करके अपनी आईडी वहाँ पे सीट को फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि अब आप अपना एडमिशन इस इंस्टीट्यूशन में लेना चाहते हो। फिर अगला जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन फ्लोट का मतलब होता है, मान लेते आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए और आपका जो नाम आया है वो पहले लिस्ट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आया है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आप उस कंडीशन में सीट को फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट मतलब आप वेरिफिकेशन करा लो, जो उसका फीस है वो पे कर दो और अगले लिस्ट में हो सकता है आपका नाम किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आ जाए, उसमें ना आए फिर से आप फ्लोट कर दो, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा। तो इस तरह से फ्लोट और फ्रीज आप करा सकते हो। फ्रीज का मतलब होता है आप उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस इंस्टीट्यूशन में आप फ्रीज करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में आपका नाम आए तो आप सीट को फ्लोट करा सकते हो। सो ये कंफ्यूजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें काउंसलिंग की। जैसे आपने अपने नाम को फ्रीज करा दिया तो आपको एक डेट दे दिया जाएगा, जैसे कि इस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा, इस डेट से इस डेट तक एडमिशन प्रोसेस होगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज ले आइए और उसके बाद वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद फीस वगैरह सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद कब से क्लासेस शुरू होंगी वो इंस्टीट्यूशन वाले आपको वहाँ पर बता देंगे। तो ये तो रहा आपका एडमिशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आप यहाँ आए हो, तो वो है एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या पता कौन सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ बदल दे और आपके काम आ जाए। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। टोटल इसमें 150 मार्क्स का होता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 150 मार्क्स होंगे आपके इस एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सबसे पहले आता है करंट अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर्स। ये 10 नंबर का होता है, मतलब 10 क्वेश्चन। सोशल साइंस की बात करें तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना इन सब में से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। एसएसटी का जो पोर्शन होता है ये आपका 40 नंबर कैरी करता है। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक कंप्यूटर, तो ये जनरल साइंस का होता है। ये भी आपका 40 नंबर कैरी करता है। ये आपके 10-10 मार्क्स के मतलब 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये अप टू क्लास 8, ठीक है। बाकी जितना है जैसे साइंस या मैथ हो गया ये आपको क्लास 10th तक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मैथ की तो ये इसमें मेंशन किया गया है अप टू क्लास 8 मतलब 8वीं तक देखने को मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैथ होगा। लेकिन आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब मैथ की प्रिपरेशन करो तो कोशिश करो कि 10th लेवल तक आप प्रिपेयर करो। उसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड अल्टीट्यूड। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक तो रीजनिंग होता है और इसके साथ साथ आपका रिगार्डिंग टू एजुकेशन एंड टीचिंग कुछ क्वेश्चन आपके टीचिंग से रिलेटेड होंगे कि इस तरह का बच्चा है तो आपको किस तरह से बिहेव करना है। बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है या फिर क्लास में इतने सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं तो आपको एज अ टीचर किस तरह से वहाँ पे कंट्रोल करना है। चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड क्या होता है, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि एज अ टीचर आप क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करोगे। अगर बच्चा किसी तरह से कोई एक्टिविटी करता है, आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आप कौन से मेथड से आप पढ़ाओगे। तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है जो एज अ टीचर रहकर आपको वहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो ये 30 नंबर का होता है। इसके बाद बात करें इंग्लिश और हिंदी, 20 मार्क्स कैरी करते हैं, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के। तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी का आपको देखने को मिलेगा। अगर डीएलएड आप किसी लैंग्वेज में करते हैं जैसे कि उर्दू, पंजाबी, क्लास 10th या 12th तक उर्दू या पंजाबी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए ध्यान रखना, कई बार बहुत से लोगों के पास 11th-12th में उर्दू नहीं होता और उर्दू के लिए अप्लाई करते हैं तो एट द एंड उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ा होता। तो आपके 10th और 12th में उर्दू या पंजाबी होना चाहिए, तभी आप उर्दू या पंजाबी सब्जेक्ट के लिए डीएलएड में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बता दूं जो लेवल होगा ये क्लास 10 तक होगा, जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, मैथ हो गया। मैथ तो इन्होंने बोला है क्लास 8 तक होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी प्रिपेयर करो आप क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो। अब बात करते हैं इन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो ये रहा पीडीएफ, मैं ये पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप एक बार यहाँ से देख लो, क्योंकि पूरा बताने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी लंबे समय तक वीडियो देखना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। कि मैं पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और उसके साथ साथ आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए या इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए और इसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। कि कुछ सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मैं इस चैनल पर भी कराने वाला हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा, क्या सिलेबस है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, किस तरह से एडमिशन के फॉर्म भरे जाते हैं, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है एडमिशन के रिगार्डिंग मैं वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जो भी डीएलएड के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं।